हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। सर्कल्स पे यह हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर को देखना, फिर आपको इस लेक्चर की समझ आएगी। अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से कंफर्म एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर है O। अगर इस सर्कल पे किसी बाहर पॉइंट P से मैं दो टेंजेंट ड्रा करता हूं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट TA टेंजेंट का, और यहां पे दूसरा टेंजेंट जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट B है। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा, ओ ए हमारे पास क्या है, रेडियस है। उसके बाद इसको ज्वाइन करूंगा तो ओ बी भी हमारे पास क्या है, रेडियस है। और हम जानते हैं टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, यानी एक यूनिक पॉइंट से जब हम ड्रा करते हैं तो पी ए इज इक्वल टू पी बी। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। नाउ यहां पे ये हमारे पास एक आर्क बन गई है ना, जो है माइनर आर्क, यानी जो टेंजेंट की तरफ है ना वो है माइनर आर्क, और जो इस वाली साइड है वो है मेजर आर्क, और जो आपको यहां पे फिगर में दिख रहा है। अगर हम कोई पॉइंट रखेंगे इस मेजर आर्क पे, इसका नाम रखूंगा मैं एक्स। ओके, उसके बाद जहां पे ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको और इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, और यहां से इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ एंगल ए एक्स बी कितना है, तो इस एंगल को आप कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। जहां पे रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं, ये जरा मुझे बताओ ये कितना है, 90 डिग्री। हमें पता है टेंजेंट इज परपेंडिकुलर ऑन रेडियस, वैसे यहां पे भी 90 डिग्री है। फिर ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम होता है 180, यानी अगर ये थीटा होगा फिर ये कितना होगा, 180 में से माइनस करेंगे थीटा, यानी ये होगा 180 माइनस थीटा। ओके, अब हमें फाइंड करना है एंगल एक्स। एंगल एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, ए बी हमारे पास एक आर्क है, यहीं से एंगल बन रहा है एक्स वाला, और यहीं पे एक सेंटर पे एंगल बन रहा है। तो हम जानते हैं जो सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है वो हाफ होता है सेंटर के एंगल से, यानी हम लिख सकते हैं एंगल ए एक्स बी इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा अपॉन 2, यानी इसका हाफ। ये हमारे पास बनेगा, अगर हम अलहदा अलहदा 2 देंगे तो 180 अपॉन 2 माइनस थीटा अपॉन 2, ये हमारे पास बनेगा, ये और ये कैंसल, तो 90 माइनस थीटा अपॉन, तो ये आपके पास निकला एंगल एक्स, यानी 90 माइनस थीटा अपॉन। तो यहां पे आपने ये सब नहीं करना है, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि ये एंगल कहां से आया। आपने सिंपल याद रखना है, अगर हम किसी सर्कल पे बाहर से टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है, फिर अगर हम कोई पॉइंट लेंगे मेजर आर्क पे, टेंजेंट से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से अगर हम दो कॉर्ड ड्रा करेंगे, जो एंगल बनेगा ना मेजर आर्क पे, वो कितना होगा, आपने याद रखना है 90 माइनस थीटा अपॉन 2। और ये थीटा क्या है, ये वो एंगल है जहां पे टेंजेंट मिलते हैं। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। नाउ अगर आपसे कोई पूछेगा, अगर हम इस माइनर आर्क में कोई पॉइंट लेंगे, अगर मैं इस माइनर आर्क में कोई पॉइंट लूंगा जिसका नाम है y, और अगर मैं यहां से ड्रा करूंगा दो कॉर्ड्स, ठीक है। अगर आपको कोई पूछेगा इस एंगल को आप फाइंड करो, ठीक है, तो आप एंगल ए वाई बी कैसे फाइंड करोगे, आपको फाइंड करना है ए वाई और बी।
जरा आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखो, ए वाई बी एक्स, ए वाई बी एक्स। क्या ये हमारे पास ऐसी क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर है? यानी कि ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और हम जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। यानी हमारे पास एंगल ए वाई बी प्लस होगा ये वाला एंगल, दैट इज 90 माइनस थीटा अपॉन 2, इसके बराबर होगा 180। इसको आप इस साइड शिफ्ट करो तो एंगल ए वाई बी ये हमारे पास आएगा 180 माइनस आएगा 90, यहां पे यह माइनस था, यहां पे प्लस बना। 180 में से 90 निकालो, फिर 90 बचेगा, यानी आपके पास आएगा 90 प्लस थीटा अपॉन, ये हमारे पास आया दूसरा रिजल्ट, यानी ये वाला एंगल आया 90 प्लस थीटा अपॉन। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने कैसे याद रखना है, अगर हम कोई पॉइंट माइनर आर्क पे लेंगे तो वहां पे बनेगा 90 प्लस थीटा अपॉन 2। मेजर आर्क पे माइनस होगा, ठीक है, मेजर आर्क पे 90 माइनस थीटा अपॉन 2, और माइनर आर्क पे थीटा 90 प्लस थीटा अपॉन 2। यानी इन शॉर्ट यहां पे बनेगा एक्यूट एंगल, ठीक है, और यहां पे बनेगा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो ये था कॉन्सेप्ट। अब हम इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इन माइनर सेगमेंट विद सेंटर O. C is a point on the minor arc of the circle between the point A and B. The tangent to the circle at A and B meet the point P. उसके बाद यहां पे हमारे पास एंगल ACB गिवन है। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APB? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको डायग्राम बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले ये हमारे पास सेंटर है O, ओके। उसके बाद दो टेंजेंट हमने ड्रा किए हैं, कहां से ड्रा किए हैं? पॉइंट P से, और इनमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है A और B, ओके। उसके बाद क्या बोला है सर्कल में? AB इज अ कॉर्ड, और AB क्या है? एक कॉर्ड है, इन द माइनर सेगमेंट विद सेंटर O, और ये माइनर सेगमेंट में है। C इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क, और C कोई पॉइंट है माइनर आर्क में। लेट अस सपोज दैट यहां पे मैं पॉइंट C को लेता हूं। The tangent to the circle at AB meets the point P if angle ACB, यानी एंगल AC और B, ये एंगल हमारे पास गिवन है, ये है 102 डिग्री, है ना। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल APB? APB बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आपने फाइंड करना है। तो जरा मुझे बताओ इसको आप कैसे फाइंड करोगे। देखो, अभी हमने पढ़ा कि जो माइनर आर्क में एंगल बनता है वो किसके इक्वल होता है? माइनर आर्क में प्लस होता है, यानी 90 प्लस अपॉन 2 ये एंगल बनता है। लेकिन यहां पे हमारे पास 102 है, यानी दोनों हैं इक्वल। बस ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होने वाला था। हमारे पास थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 102 माइनस होगा 90, ठीक है। तो थीटा अपॉन 2 ये आएगा 12, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो थीटा हमारे पास आएगा 24 डिग्री। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जो थीटा है वो हमारे पास वो एंगल है जहां पे दोनों टेंजेंट मिलते हैं, ओके। उसके बाद माइनर आर्क पे 90 प्लस थीटा अपॉन 2, और मेजर बड़ी आर्क पे 90 माइनस थीटा अपॉन 2। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ सर्कल विद सेंटर O, PA एंड PB आर टेंजेंट टू द सर्कल। हमारे पास PA और PB दो टेंजेंट हैं सर्कल पे, और ये हमारे पास है सेंटर O। C इज द पॉइंट ऑन द मेजर आर्क AB, और C कोई पॉइंट है मेजर आर्क पे।
इफ एंगल ए सी बी, यानी एंगल ए सी और बी, ये एंगल कितना है, ये दिया है 50 डिग्री, देन फाइंड एंगल एपीबी, आपको यही वाला एंगल फाइंड करना है। तो इजी है, हमें पता है मेजर आर्क पे जो एंगल है वो क्या होता है 90 माइनस थीटा अपॉन 2, है ना। तो ये हमारे पास यहां पे 50 दिया है, इसको इस साइड शिफ्ट करो, इज इक्वल टू 50 माइनस 90 माइनस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 40, ये और ये हो जाएगा कैंसर, इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन लगेगी, तो थीटा इज इक्वल टू 40 टू 80, दैट इज 80 डिग्री इज द रिक्वायर्ड आंसर, हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया, सिर्फ यहां पे मैंने थोड़ी सी वैल्यू चेंज ली है, ठीक है। और ये रहेगा आपका होमवर्क, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए, उसके बाद दो टेंजेंट है सर्कल के ऊपर, एक है पॉइंट ए पे, दूसरा है पॉइंट सी पे, इंटरसेक्ट एट पी, जो टेंजेंट है वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट, इफ ए बी सी इज इक्वल टू 98 डिग्री, उसके बाद जो ए बी सी है ये हमारे पास कितना है 90 डिग्री, अब बी कौन सा एंगल होगा ये हमने देखना है, आइदर बी माइनर आर्क पे होगा या मेजर आर्क पे होगा। मैंने आपको बोला है मेजर आर्क पे एक्यूट एंगल बनते हैं यानी 90 डिग्री से कम, एंड माइनर आर्क पे 90 डिग्री से बड़े यानी ऑब्ट्यूज एंगल बनते हैं। अब ये हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब जो बी है ना माइनर आर्क पे होगा, बस ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभार यहां पे गिवन नहीं होगा कि माइनर आर्क पे है या मेजर आर्क पे है, ठीक है। तो अब मैं इसको करूंगा ज्वाइन, बस इसमें इतना ही कॉन्सेप्ट था, बाकी सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए, ये सेंटर, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एपीसी, एपीसी, अब मुझे यही एंगल फाइंड करना है, बस सिर्फ मुझे डायग्राम बनानी थी, बाकी इसमें है ही कुछ नहीं। अब हम जानते हैं ये होता है 90 प्लस थीटा अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 98 डिग्री, है ना। तो थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 98 माइनस 9, तो थीटा आएगा हमारे पास यहाँ पे 8 बचेगा, फिर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2 से यानी 16, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB is a diameter of a circle with center O, the tangent at a point C on the circle and AB when produced meet at the point P। उसके बाद यहां पे एंगल गिवन है, हमने एंगल PCB फाइंड करना है। यहां तक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, AB एक डायमीटर है सर्कल का जिसका सेंटर है O, उसके बाद इस सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रा किया जाता है जो सर्कल को टच करता है पॉइंट सी पे, उसके बाद जो डायामीटर है ना इसको बढ़ाया जाता है आगे की तरफ, यानी बी साइड की तरफ इसको बढ़ाया जाता है और ये टेंजेंट को मिलता है एट पॉइंट पी, बस इतना देखो, ये हमारे पास है सर्कल का सेंटर, ओके। उसके बाद यहां पे मैं डायमीटर इस तरह से ड्रा करूंगा कि जिसको आगे बढ़ाने पे जो टेंजेंट से मिल सके, है ना। तो यहां पे मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं, तो यह हमारे पास है पॉइंट सी, अब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, तो ये मिला पॉइंट, ओके, और ये हमारे पास है ए और बी, ये हमारे पास डायमीटर है। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, एपीसी, जो हमारे पास एंगल एपीसी है ये है 38 डिग्री, मुझे फाइंड करना है एंगल पीसीबी, एंगल पीसीबी, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। अब देखो इस एंगल को मैं कैसे फाइंड करूंगा, बीसी हमारे पास कॉर्ड है,
और ये इसके अंदर बन रहा है, यानी इस वाले सेगमेंट में ये एंगल बन रहा है। अगर मैं यहां पे एंगल ए के साथ एंगल बनाऊंगा ना, इसको ऐसे ज्वाइन करो, है ना। अगर मुझे ये एंगल पता लग जाएगा ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, अल्टरनेट सेक्टर थ्योरम की वजह से ये एंगल इक्वल हो जाएगा और मेरा एंगल निकल जाएगा। अब मैं ये एंगल कैसे फाइंड करूंगा? देखो, ये तो हमारे पास रेडियस है ना, और हम जानते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। यहां पे एंगल कितना बनेगा? ये वाला पूरा एंगल ये हमारे पास 90 डिग्री बनेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आप पकड़ो ट्राइंगल ओ सी और पी को, ओ सी पी, ये हमारे पास है 90 डिग्री एंगल, ये है 38 डिग्री। जरा मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? हम जानते हैं एंगल पीओसी ये हमारे पास होगा 180, और माइनस करेंगे ये दो एंगल, ये है 90 38, टोटल कितना हुआ? 128। तो करो माइनस 128, तो ये वाला एंगल आपके पास निकलेगा 52 डिग्री। ओके, उसके बाद आप पकड़ो ट्राइंगल ओ सी ए, ट्राइंगल ओ सी ए। हम एक और कॉन्सेप्ट जानते हैं, अगर हमारे पास दो साइड इक्वल हैं, अब देखो ओ सी रेडियस है, ओ ए ये भी रेडियस है, यानी ये दो साइड इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल क्या है? इक्वल है ना। इसको अगर मैं थीटा रखूंगा, इसको भी थीटा रखूंगा, ठीक है। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं है? बिल्कुल है, ये एक्सटीरियर एंगल, और ये आएगा थीटा प्लस थीटा, है ना। तो हमारे पास बनेगा 2 थीटा इज इक्वल टू 52। ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है और ये दो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो हमारे पास थीटा आएगा 52 अपॉन 2, दैट इज 26, यानी ये एंगल निकल के आया 26। तो ये हमारे पास हम जानते हैं ये कॉर्ड है, ये टेंजेंट है, यहां पे एंगल बन रहा है इस वाले सेक्टर में, तो ये किसके इक्वल होगा? अगर यही कॉर्ड इस अल्टरनेट सेक्टर में कहीं पे एंगल बनाएगी तो वो एंगल होता है, वो इक्वल होता है। तो ये हमारे पास यहां पे एंगल बन रहा है, तो ये भी फिर इक्वल होगा, दैट इज 26। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ नहीं आई, फिर रिपीट करो क्वेश्चन को, जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उनको दिमाग में रखो और क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, AB is a diameter of the circle with center O. The tangent at the point C on the circle meets AB produced to Q। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। यहां पे भी हम डायमीटर इस तरह से ड्रा करेंगे कि अगर हम उसको प्रोड्यूस करेंगे तो वो आगे मिलना भी चाहिए। अब डायमीटर है, अब टेंजेंट है जो सर्कल को मिलता है पॉइंट सी पे, तो ये हो गया पॉइंट सी। जब हम इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये मिलता है पॉइंट, कौन से पॉइंट पे मिलता है? पॉइंट क्यू पे मिलता है। ओके, हमारे पास गिवन है एंगल DAC इज इक्वल टू 34 डिग्री। एंगल DAC इस वक्त हमारे पास अंदर वाला एंगल गिवन है। ये वाला एंगल कितना है? 34 डिग्री। आपको फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल CQA, आपको फाइंड करना है CQA, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे इसको फाइंड करोगे जरा मुझे आप बताओ। देखो, सबसे पहले यहां पे हम रेडियस ड्रा करेंगे, है ना। जहां पे रेडियस और ये मिलेगा तो ये हमारे पास कितना बनता है? 90 डिग्री। ओके, ये हमारे पास 90 डिग्री है। अगर हमें इस एंगल के बारे में पता चल गया
तो यहां पे फिर हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब देखो, ओ ए हमारे पास रेडियस है, ओसी हमारे पास रेडियस है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर ये थीटा है तो यहां पे भी वही प्रॉपर्टी लगेगी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर एंगल, है ना। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 34 प्लस 34, ये हमारे पास बनेगा 68, यानी ये हमारे पास कितना आ गया 68। अब आप आराम से इस वाली ट्रायंगल को पकड़ो, ट्रायंगल ओ सी क्यू, जहां पे हमारे पास 90 है, ये 68 है, तो हमारे पास क्या आएगा 90 प्लस 68 प्लस एंगल क्यू, यानी सी क्यू ए, तो ये हमारे पास आएगा 180, है ना। तो ये कितना आएगा हमारे पास 158, इसको मैं इस साइड लूंगा, तो एंगल थीटा इज इक्वल टू, या एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 1, ये हमारे पास आया 22 डिग्री। दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PRT is a tangent to a circle with center O. At the point R on it, diameter SQ of the circle is produced to meet the tangent at P. आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। PRT एक टेंजेंट है सर्कल का, जो सर्कल को टच करता है पॉइंट R पे, ये है जो टच करता है पॉइंट R पे। उसके बाद डायमीटर है इसका, जिसका नाम है एसक्यू, और इसको एसक्यू की तरफ प्रोड्यूस करके टेंजेंट के साथ पी पे मिलाया जाता है। अगर ये हमारे पास सेंटर है सर्कल का, अगर मैं डायमीटर इस तरह से ड्रा करूंगा, ये हमारे पास हो गया एस और क्यू। अब इसको मैं आगे की तरफ प्रोड्यूस करूंगा, तो ये हमारे पास है पॉइंट पी, और ये टेंजेंट है पी आर टी टेंजेंट। ओके, उसके बाद हमारे पास गिवन है कि जो क्यू आर है उसको ज्वाइन किया जाता है, तो जो क्यू और आर है इसको ज्वाइन किया जाता है, और ये एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी, ये एंगल है 28 डिग्री। देन मेजर ऑफ एंगल एस पी आर, मुझे एस पी आर ये वाला एंगल फाइंड करना है। जरा मुझे आप बताओ कैसे इसको आप फाइंड करोगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन ये है। वहां पे हम ऊपर से नीचे की तरफ आए थे, यहां नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। देखो, सबसे पहला काम, रेडियस को ड्रा करो, अब इसको ड्रा करो, इसको ज्वाइन करो। ये मैंने ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूं ये हमारे पास क्यू आर एक कॉर्ड है, और ये यहां पे टेंजेंट के साथ इस वाले सेगमेंट में ये एंगल बना रही है 28 डिग्री। तो बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, इस वाले सेगमेंट में अगर ये कॉर्ड एंगल बनाएगी वो इक्वल होगा। तो यहां पे अगर देखो, तो इस यहां पे पॉइंट एस पे एंगल बन रहा है, यानी जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है ना, यानी ये एंगल और ये हमारे पास हो गया। ओके, अब देखो, क्यू आर एक आर्क है, यहां से एक एंगल बन रहा है सर्कल के सेंटर पे, और एक बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, सेंटर पे डबल एंगल होता है। अगर यहां पे 28 है तो यहां पे कितना होगा 56। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप पकड़ो ट्राइंगल पी आर ओ, ट्राइंगल पी आर ओ, जहां पे रेडियस और टेंजेंट मिलता है 90 डिग्री एंगल, है ना। तो यह हमारे पास आएगा 90 प्लस आएगा 56 प्लस आएगा ये वाला एंगल, यानी एस पी आर, और इसका सम होता है 180। करो इन दोनों को प्लस और इधर लाओ, तो एस पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस ये बनेगा 146, इन दोनों को प्लस करके, तो हमारे पास आएगा 34 डिग्री, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा मैं आपको।
लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, और ये मैंने दो टेंजेंट इसके ऊपर ड्रॉ किए। यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस टेंजेंट का है ओ, और यहां पे है बी, और इनका कॉमन पॉइंट है पी। अब ये जो हमारे पास है ये है माइनर आर्क, और ये वाला हमारे पास है मेजर आर्क। अगर मैं कोई पॉइंट सी लूंगा इस मेजर आर्क पे, और जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से इसको मैं ज्वाइन करूंगा, एसी को एंड इसको। और अगर आपसे कोई कहेगा इस एंगल को फाइंड करोगे, और एंगल आपके पास गिवन होंगे ये बाहर वाले अल्फा, और ये आपके पास गिवन होगा बीटा, तो उस केस में आप एंगल ए सी बी को कैसे फाइंड करोगे? तो सिंपल आपने याद रखना है, ये जो एंगल है ना ये है 180, और माइनस करना है अल्फा प्लस बीटा, यानी इन दोनों को करना है प्लस, और 180 में से करना है माइनस। आपके पास निकलेगा एंगल सी। ठीक है, यानी कि जो मेजर आर्क पे एंगल बनेगा वो इस तरह से करना है। अगर आपको कोई कहेगा मेजर आर्क पे नहीं बल्कि माइनर आर्क पे कोई पॉइंट लो जिसका नाम है जेड रखूंगा, ठीक है ना, और यहां से जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये, और अब आप बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? अगर आपके पास ये बाहर वाले एंगल गिवन होंगे तो उस केस में आप कैसे फाइंड करोगे ये वाला एंगल? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, ये एंगल आएगा अल्फा प्लस बीटा, सीधा। यानी जो माइनर आर्क पे एंगल बनेगा वो आएगा सीधा अल्फा प्लस बीटा, और जो मेजर आर्क पे बनेगा वो आएगा 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल है जिसका सेंटर है O, to which PAX and PBY are the tangent from point P। उसके बाद दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं पॉइंट P से, इसका नाम है PAX, और इस वाले का नाम है PB और Y। ओके, Q इज द पॉइंट ऑन द सर्कल। Q जो है पॉइंट है एक सर्कल पे, सच दैट QAX ये हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना ये होगा मेजर आर्क पे। ओके, अब यहां से इसको ज्वाइन करो, तो QAX ये आपके पास कितना है 49 डिग्री, और QBY ये आपके पास कितना है 62 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AQB? अब बताओ AQB डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पे कुछ भी आपको नहीं करना है। तो हम जानते हैं ये जो एंगल है एंगल AQB हम करेंगे 180, और माइनस करना है इन दोनों को प्लस करके, यानी 62 प्लस 49, बस 180 माइनस 111 दैट इज 69 डिग्री। Hence, second option is the correct answer। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहेगा आपका होमवर्क। सिर्फ मैंने यहां पे डेटा चेंज किया है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ, PAM and PBN are the tangents to the circle at A and B respectively from point P। ये हमारे पास पॉइंट P है, यहां से एक टेंजेंट है P A और M, दूसरा टेंजेंट है P B और N। पॉइंट Q इज ऑन द मेजर आर्क AB, उसके बाद जो मेजर आर्क है इसके ऊपर पॉइंट है Q, सच दैट एंगल QAM इज इक्वल टू 58 डिग्री। के बाद जो QAM है
ये है 58 एंड क्यू बी एन है 50 डिग्री। हमें फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल ए पी बी। ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है अगर ये हमारे पास थीटा है। जरा मुझे आप बताओ हम इसको कैसे फाइंड करेंगे। देखो, अगर मैं यहां पे माइनर आर्क पे एक पॉइंट लूंगा आर, है ना, उसके बाद इसको और इसको ज्वाइन करूं, तो मुझे आप बताओ इन टर्म ऑफ थीटा ये दो एंगल किसके इक्वल होते हैं। माइनर आर्क पे होता है 90 प्लस थीटा अपॉन 2 और ये होता है 90 माइनस थीटा अपॉन 2, है ना। तो अगर मुझे ये एंगल पता चल गया ना, या ये एंगल, जैसा आपको मर्जी है, अगर मुझे ये एंगल पता चल गया ना तो मैं ये आराम से कर सकता हूं। अब मुझे पता है ये जो बाहर वाले एंगल है और इनमें क्या रिलेशन है, इन दोनों को प्लस करो तो ये वाला एंगल आता है ना, अल्फा प्लस बीटा। आया याद? तो करो 55 58 सॉरी 58 प्लस 50 कितना बना 108, तो ये आया 108। लेकिन साथ में मुझे पता है ये एंगल होता है 90 प्लस थीटा अपॉन 2, इसके बराबर भी होता है, मतलब 90 प्लस थीटा अपॉन 2 108। 90 इधर जाएगा तो थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 108 माइनस 90। थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 18। इसको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, थीटा इज इक्वल टू 36। यही तो थीटा था, तो हेंस हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या आएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। इन अ सर्कल विद सेंटर O, AB is the diameter and CD is a chord such that ABCD is a trapezium। सबसे पहले AB में डायमीटर ड्रा करूंगा, तो ये हो गया जी आपका डायमीटर ए। अब मैंने ए बी सी डी ट्रेपिजियम बनानी है, मतलब जो सी डी है वो ए बी के पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेपिजियम में वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होता है एक दूसरे के। तो मैं यहां पे सी डी, ए बी सी और डी, अब इनको ज्वाइन करो तो ये आपके पास ट्रेपिजियम हो गई तैयार। ओके, उसके बाद एंगल बी ए सी, ए सी ये वाला एंगल आपके पास है गिवन 40 डिग्री। आपको फाइंड करना है सी ए डी, सी ए डी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, देखो, जब हमारे पास डायमीटर आता है तो हमारे माइंड में घंटी बजती है कि इसके साथ सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो होता है 90 डिग्री। यानी ये हमारे पास क्या है, देखो जरा, ये ऐसे और ऐसे डायमीटर के साथ, तो ये बनेगा 90 डिग्री इस सर्कमफेरेंस पे ये वाला एंगल। ओके, उसके बाद DC इज पैरेलल टू AB, है ना, कोई मसला नहीं। उसके बाद एक ट्रांसवर्सल है EC। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल होते हैं, ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल होते हैं और ये आपस में इक्वल होते हैं, यानी ये और ये इक्वल हो गए 40 डिग्री। दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट, ये हमारे पास ट्रेपेजियम है लेकिन हर एक वर्टेक्स कहां पे है, सर्कल पे, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको नाम रखूंगा x, तो एंगल ए किसके साथ मिलके बना है 40 और x, यानी एंगल x प्लस 40 प्लस, और एंगल सी किससे मिलके बना है 90 प्लस 40, तो ये कितना बनेगा 130 इज इक्वल टू 180। इनको प्लस करो ये बनेगा 170, तो एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 170, तो ये निकलेगा 10 डिग्री। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ एंगल यहां पे दूसरा है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसलिए ये रहेगा आपका होमवर्क। कमेंट करके जरूर इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले एक इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास दो सर्कल हैं
और आपस में वो एक पॉइंट पे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, यहां पे अगर ये टच करेंगे, उसके बाद अगर आप इनका एक कॉमन टेंजेंट ड्रा करोगे, अगर मैं ऐसे एक टेंजेंट ड्रा करूंगा तो ये इन दोनों सर्कल का टेंजेंट होगा, ठीक है। यहां पे अगर हमारे पास होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी, उसके बाद इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जहां पे सर्कल मिल रहे हैं, यहां से और यहां से ये जो एंगल बनेगा ना, ये ऑलवेज होता है 90 डिग्री। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 1। उसके बाद अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लूंगा और इसको ज्वाइन करूंगा, क्या ये एक ऐसा टेंजेंट नहीं बनेगा जो इस वाले सर्कल का भी टेंजेंट है, इस वाले सर्कल का भी टेंजेंट है? तो उस केस में अगर मैं इसका नाम रखूंगा डी, तो ए डी इक्वल हो जाएगी, अगर इसका नाम रखूंगा मैं पी, ए डी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू ए बी। अब आप कहोगे सर ये कैसे इक्वल हो गया? देखो, क्या ये एक एक्सटर्नल पॉइंट नहीं है? यहां से यहां तक एक टेंजेंट, यहां से यहां तक एक टेंजेंट, इस सर्कल का क्या टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, इन दोनों की लेंथ इक्वल नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ओके, उसके बाद इस सर्कल पे आओ, यहां से यहां टेंजेंट, फिर यहां से यहां टेंजेंट, इसका मतलब ये भी दोनों इक्वल हैं, तो ये और ये तीनों इक्वल हैं। और कभी कभार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट यही पूछा जाता है, इनकी लेंथ पूछी जाएगी या इस एंगल के बारे में पूछा जाता है। बहुत ही सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आओ आप क्वेश्चन नंबर 13 पे। टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। दो सर्कल हैं जो आपस में एक्सटर्नली टच कर रहे हैं पॉइंट पी पे। उसके बाद ए बी इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द टू सर्कल, और ए बी जो है एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए और बी है। इफ एंगल पी ए बी, उसके बाद एंगल पी ए बी, ये वाला जो एंगल है ये है 40 डिग्री। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? इजी है, ये हमारे पास 90 है ना, हम जानते हैं ये 90 है, अभी मैंने पढ़ाया आपको। तो इन दोनों को करो प्लस, फिर यहां पे ये आ जाएगा, यानी 180 माइनस 130। एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी ना ट्राइंगल की, यानी 90 प्लस 40 होता है 130, ये करो 180 में से माइनस, तो ये वाला एंगल आ जाएगा, यानी कितना आएगा ये हमारे पास? ये आएगा 50 डिग्री। हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉमन टेंजेंट्स टू सर्कल्स विच टच ईच अदर एट अ पॉइंट सी। दो टेंजेंट हैं जो दोनों सर्कल में कॉमन है, तो एक मैं यहां से ड्रॉ करूंगा और दूसरा मैं यहां से ड्रॉ करूंगा, क्योंकि वो दोनों टेंजेंट आपस में टच भी हो रहे हैं, ठीक है ना। एक का नाम है ए बी और दूसरे का नाम है सी और डी, और सी डी कितना है? 4 सेंटीमीटर। देन ए बी इज इक्वल टू, अब मुझे बताना है ए से लेके बी तक लेंथ। तो मैंने आपको क्या बोला था, जितना ये है उतना ये है उतना ये, यानी ए डी भी फिर 4 सेंटीमीटर और डी भी 4 सेंटीमीटर। डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आया है, यानी कि 8। हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। हमारे पास फिगर गिवन है जहां पे ओ सेंटर है सर्कल का। सर्कल हैज 3 टेंजेंट, यहां पे 3 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, एक यहां से, एक यहां से और एक क्यू आर, ये हमारे पास 3 टेंजेंट है। इफ एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 45 और क्यू पी आर, ये वाला जो एंगल है ना ये है 45 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू ओ आर? आपको फाइंड करनी है वैल्यू क्यू ओ आर। तो यहां पे मैं सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है। जब दो टेंजेंट ड्रॉ किए गए
और उसके बाद तीसरा टेंजेंट ड्रा किया गया। और इस तीसरे टेंजेंट से यहां से अगर हम सेंटर पे एक एंगल बनाएंगे ना, तो ये जो एंगल होगा ना, एंगल क्यू ओ आर, ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये होगा सीधा 90 माइनस थीटा पॉइंट 2, और ये हमारे पास होगा एंगल थीटा, ये बाहर वाला। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि अगर कोई सर्कल है, उस सर्कल पे हमने दो सॉरी बाहर से दो टेंजेंट ड्रा किए, फिर तीसरा टेंजेंट भी ड्रा किया, फिर सेंटर से इस तीसरे टेंजेंट पे, और यहां से ये जो एंगल होगा ना, ये होगा 90 माइनस जो यहां पे होगा उसके अपान में 2 करना है, उसका हाफ करना है। तो इस तरह से आपका सेंटर वाला एंगल निकल जाएगा। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट ऐसे आपको करना है। तो अब मुझे फाइंड करना है एंगल क्यू ओ आर। क्यू ओ आर तो डायरेक्टली मैं फाइंड करूंगा। हमारे पास है एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा है 45, दैट इज 45 अपॉन 2। 45 अपॉन 2 कितना आएगा? 22.5 करो माइनस, आएगा 67.5, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, AB and CD are two chords of a circle that intersect at E inside the circle। दो कॉर्ड हम ड्रॉ करेंगे और वो आपस में एक दूसरे को काटेंगी। अगर मैं यहां से यहां एक कॉर्ड ड्रॉ करूंगा, दूसरी यहां से यहां, अपनी मर्जी से, जैसे आपको मर्जी है अपनी मर्जी से। ये हमारे पास ए बी है और ये है सी और डी, और ये आपस में काट रही है पॉइंट। ओके, क्वेश्चन क्या कहता है? इफ एंगल बी सी, यानी बी और सी, ये वाला जो एंगल है ना, ये है 125 डिग्री। उसके बाद ई बी डी, ई बी डी, और जो ये वाला एंगल है ना, ये है 28 डिग्री। मुझे फाइंड करना है डी ए सी। डी ए सी यानी ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। अब यहां पे आप क्या करोगे? देखो, अगर आप ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हो ना, तो ये और ये एंगल इक्वल हैं। क्यों? जरा आप देखो, ये वाली आर्क है ना, यहीं से ना लाइन निकलती है, ये वाला एंगल बनता है, यहीं से लाइन निकलती है, ये वाला एंगल बनता है, यानी ये सेम आर्क पे एंगल बने हुए हैं। ठीक है, तो आप ये वाला एंगल फाइंड करने की कोशिश करो। जरा आप ट्राइंगल ई डी बी में पकड़ो, ट्राइंगल ई डी बी। क्या ये वाला एंगल जो है इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है? बिल्कुल है। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल होगा ना, यानी हमारे पास जो ये वाला एंगल है ना, ये किसके इक्वल होगा? 125 डिग्री इज इक्वल टू 28 प्लस एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी। बस इतना था। इसको इस साइड शिफ्ट करो, 125 डिग्री माइनस 28 इज इक्वल टू एंगल, ये आपके पास कितना आएगा? 125 में से 28 निकालो तो ये आपके पास आएगा 97 डिग्री, है ना। तो देखो बीडीसी और यहां पे बीएसी, बीसी बीसी सेम है ना, यानी आर्क सेम है, यानी सेम आर्क पे बने हुए एंगल, यहां से भी इनको आप मैच कर सकते हो। तो ये वाला एंगल भी उतना ही आएगा, है ना। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ। हमारे पास पॉइंट ए एंड बी जो है ना सर्कल पे है। अब ये कैसे है ये हमें नहीं बताया है, इसलिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पॉइंट सी इज ऑन द मेजर आर्क ए बी। देखो, आपने पॉइंट ए बी ऐसे रखने हैं सर्कल पे, वहां पे एक मेजर आर्क बननी चाहिए, एक माइनर आर्क बननी चाहिए, है ना। तो मैं रखूंगा पॉइंट ए और बी। अब देखो, इस वाली साइड माइनर आर्क बनेगी
और इधर वाली साइड में मेजर आर्क बनेगी, है ना। अब जो पॉइंट सी है ये मेजर आर्क पे है, तो मैं रखूंगा पॉइंट सी को यहां पे। उसके बाद इफ एंगल ओ ए सी, अब ये हमारे पास है सेंटर। अब एंगल ओ ए सी यानी ओ ए और सी इसको ज्वाइन किया है ऐसे और ऐसे, ये है 35 डिग्री। बस सिर्फ आपको डायग्राम ड्रा करनी है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं करने आपको। उसके बाद एंगल ओ बी सी, ओ बी सी इसको भी इन्होंने ज्वाइन किया है। बस ये हमारे पास डायग्राम बन गई, ये है 45 डिग्री। ओके, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क ए बी एट द सेंटर, यानी आपने माइनर आर्क की तरफ वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये वाला एंगल है ये ए ओ बी, अब ये ऊपर से भी है और नीचे से भी सेम नेम है, तो ये वाला जो है ना ये मेजर आर्क की तरफ है और ये वाला माइनर आर्क की तरफ है। तो यहां पे कहा है माइनर आर्क, यानी आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारे पास सेम आर्क है, अगर यहाँ पे 2 थीटा एंगल बनेगा तो यहाँ पे इसका हाफ बनेगा, है ना। उसके बाद मैंने दूसरा कॉन्सेप्ट बताया है कि ये जो बाहर वाला एंगल है ये किसके इक्वल होता है, अंदर से इन तीनों को प्लस करके आता है, यानी जो बाहर वाला एंगल है ये हमारे पास 35 प्लस 45 और प्लस थीटा, है ना। थीटा को इस साइड लो तो 2 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा थीटा, तो 45 प्लस 35 कितना बनेगा 80, तो थीटा आपके पास 80 आया। ये 2 थीटा है तो 2 से करो मल्टीप्लाई 80 को, तो आएगा 160। यहां पे आपको करना कुछ नहीं था, सिर्फ आपको डायग्राम बनानी थी। जब डायग्राम बनाओगे फिर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं और ये रहेगा आपका होमवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहां पे इसको डायग्रामेटिकली आप बनाओ, आप टेंजेंट बनाओ। ये हमारे पास ओ है, पॉइंट ए से आपने टेंजेंट बनाना है, तो मैं यहां से टेंजेंट बनाता हूं पॉइंट ए। उसके बाद इसको मैं ज्वाइन करता हूं, है ना। तो यहां से अगर मैं यहां पे डालूंगा ना रेडियस, तो यहां पे एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। अब यहां पे ओ ए के साथ रिलेशन देखना है, तो जरा मुझे आप बताओ, ये है 90 डिग्री एंगल, इसके अपोजिट जो साइड होती है राइट एंगल में वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है ना। हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है, तो ओ ए जो है सबसे बड़ी साइड है, यानी यहां पे क्या आएगा, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये ऑलवेज लेस देन फिर ओ ए होगी, है ना। तो यानी कि ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ हमारे पास क्या है सेंटर, और यहां पे एंगल बन रहा है 180। BC, उसके बाद BC एक कॉर्ड है एंड CD इज अ टेंजेंट थ्रू द पॉइंट C, उसके बाद जो CD है ये टेंजेंट है, ठीक है। एंगल AOB हमारे पास गिवन है 118, फाइंड एंगल ACD, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है। यहां पे आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है, डायरेक्ट इसका आंसर बताना है। बताओ क्या है इसका आंसर। देखो हमारे पास ये टेंजेंट है, ये इसकी कॉर्ड है, ये जो है इस वाले सेगमेंट में एंगल बन रहा है। अब इसका जो अल्टरनेट है, तो ये कॉर्ड जो है यहां पे एंगल बना रही है। देखो अगर मुझे ये एंगल पता चल गया ना, जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा, है ना। अब ये हमारे पास देखो ये है सेंटर में, ये सेंटर में 118 बना रहा है, तो ये फिर इसका हाफ होगा, यानी 118 का हाफ कितना आएगा 59। इसका मतलब ये हमारे पास है 59 डिग्री। जब ये 59 है तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से ये भी हो गया 59, दैट इज थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।